नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलॉग्स इंडिया की 9 मिनट सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक भी एकदम ख़ास होगा क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ टायर रोटेशन के बारे में। तो जैसे कि आप जो भी गाड़ी चलाते हो तो उसके टायर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। टायर मतलब जिसके ऊपर गाड़ी चलती है। अगर टायर नहीं होंगे या पंचर होंगे तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो उसके वजह से टायर का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है गाड़ी चलाने से पहले या चलाते वक्त। तो दोस्तों, टायर रोटेशन क्या होता है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और वो भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कब टायर चेंज किए जाए और कब टायर रोटेट किए जाए। मतलब रोटेशन और रिप्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पर आपके टायर होते हैं उसमें एक ग्रिप का पैटर्न बना होता है कि टायर स्लिप ना करे पानी में या कहीं ब्रेक लगने के लिए देरी ना हो, इसलिए ये ग्रिप का पैटर्न बना हुआ होता है। तो उसके वजह से टायर रोड को पकड़ के चलता है। और यहाँ पर जो डेप्थ दिखाई देती है इसके बीच में, तो ये डेप्थ के वजह से आपकी टायर की लाइफ समझ में आती है। यह डेप्थ अगर पूरी तरह से कम हो जाए तो उसका मतलब है टायर वेयर आउट हो चुका है और आपको उसे बदलने की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ जगह पर कुछ गाड़ियों में साइड वॉल्स में भी पंचर लग जाते हैं। तो उसके वजह से ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जब हवा भरती है तो ये पार्ट मैक्सिमम बाहर आ जाता है कभी कभी, और यहाँ पर अगर कुछ हुआ तो टायर फटने का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए कि आपके टायर में कहीं साइड वॉल्स पर पंचर तो नहीं है। तो इस तरीके से मेरे टायर में तो कोई पंचर नहीं लगा हुआ है। अगर बीच में कहीं पंचर हो तो कोई बात नहीं, उसको आप ट्यूबलेस टायर हो तो पंचर किट की मदद से आप पंचर को रिपेयर कर सकते हैं जगह पर, या कहीं गराज में करवा सकते हैं। तो जब हम टायर की हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो टायर की लाइफ उसके ग्रिप पर डिपेंड होती है। तो आपका अगर टायर पूरी तरह से ये ग्रिप घिस गई हो तो आपको टायर चेंज करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरे टायर में अभी तक ग्रिप बाकी है, इसलिए मैं अभी टायर चेंज नहीं करूँगा। हालांकि जब भी आप टायर को चेंज करते हो, रिप्लेस करते हो, तो टायर को मैक्सिमम 20,000 किलोमीटर्स पर रिप्लेस करना चाहिए पूरी तरह से। और अगर गाड़ी आपकी नई हो उस वक्त टायर को रोटेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, मेरे चारों टायर अच्छी कंडीशन में हैं क्योंकि मेरी गाड़ी अभी तक ज़्यादा चली नहीं है। और यहाँ पर जब भी आप टायर रोटेट करोगे तो ये गराज वालों से मैक्सिमम करवा के लीजिए, क्योंकि उनके पास जैक होते हैं और गाड़ी 2 जैक्स पर लगा के टायर की अदला बदली की जा सकती है। क्योंकि सिंगल जैक पर आप ये करने का ख़तरा मत उठाइए, क्योंकि जब सिंगल जैक होता है तो गाड़ी एक ही जगह में एक ही स्पॉट पर उछली होती है, और जब भी आप टायर निकालोगे तो दूसरा टायर लगाने का ख़तरा बहुत होता है कि गाड़ी पलट सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप टायर रोटेट करोगे तो याद रखिए कि एक टायर जो भी रोटेट करना हो वो उसके राइट या पिछले साइड में घुमा दीजिए। मतलब अगर आप राइट का टायर चेंज कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो राइट का टायर पिछले टायर में जाना चाहिए। पिछला राइट का टायर उसके लेफ़्ट वाले पिछले टायर में जाना चाहिए। पीछे का जो लेफ़्ट टायर है वो अगले लेफ़्ट में जाना चाहिए, और अगला लेफ़्ट वाला है वो अगले राइट में जाना चाहिए। तो इस तरह से रोटेट करवा लीजिए टायर्स। और अगर अगला टायर या कोई भी टायर ख़राब हो तो स्टेपनी का टायर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि अभी जो गाड़ियाँ आए हुए नए वाली, यानी कि एकदम लेटेस्ट मॉडल, तो उसमें
स्टेपनी का जो टायर होता है या स्पेयर टायर जो होता है उसकी टायर की वॉल की विड्थ बहुत ही कम दी हुई होती है, तो इसके वजह से आप मैक्सिमम उसे यूज़ ना करें, डेली यूज़ में ना लाएं। अगर कोई इमरजेंसी हो और या टायर पंचर हो जाए पूरी तरह से और आपको कोई पंचर शॉप ना मिले, उस केस में आप स्पेयर टायर को लगा के कुछ दूरी तय कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच के उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो नए गाड़ियाँ आए हैं तो उनके टायर्स पर स्पीड का मार्क लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर रिम के ऊपर कहीं एक डॉट होता है येलो कलर का और उसमें अक्षर लिखे हुए होते 80, 90, 120, 150। तो वो मार्क देख के अपनी गाड़ी चलाइए, क्योंकि वो स्पीड बेयरिंग कैपेसिटी होती है टायर की। तो अगर उससे ज़्यादा स्पीड पर आप गाड़ी चलाओगे तो आपका ज़रूर नुकसान हो सकता है या टायर फटने की बहुत ही संभावना हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको टायर रोटेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक की जान बचा सकती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।